to your channel Study Channel by Dr. Tripti Vijay। आज की क्लास में मैं आपको कुछ नई सी बातें बताने वाली हूँ। हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और अब ये जो 2023 है, ये समय हमसे क्या चाहता है, हम समय से क्या चाहते हैं, हम वर्ष से क्या चाहते हैं, इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट होता है वो हमसे क्या चाहता है। आज समय की बहुत महत्वपूर्ण डिमांड है हमारी मानसिक शांति और हमारी जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करने की आदत। आज के यूथ में ये दोनों ही चीजें बहुत कम हो रही हैं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके आज की क्लास को कुछ पॉइंट्स के साथ आपके सामने लेकर हाजिर हुई। जरा चेक करते हैं ये 2023 हमसे क्या उम्मीदें करता है, हमसे क्या चाहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रूली इंपॉर्टेंट एंड वर्थी टू एनरिच द मेंटल हेल्थ। आज के समय की बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ी जरूरत है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर फोकस करें। इसकी वर्थ को हम पूरी तरह से नकार चुके हैं, लेकिन आज के समय ने हमें ये याद दिलाया है कि ये वर्थ कभी भी नकारने लायक है ही नहीं। हमेशा आज हमारे बड़े लोग, ऋषि मुनि की तरफ भी अगर हम उनकी लाइफस्टाइल की तरफ फोकस करते हैं तो जितना वो मानसिक रूप से शांत रहे हैं उतनी ही उन्होंने हेल्दी लॉन्ग लाइफ जी है। तो आज के जमाने में जो शॉर्ट पीरियड हो गया हमारे लाइफ का और अनसर्टेनिटी का जो माहौल बन गया है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द पीसफुल लाइफ है। अनपीसफुल लाइफ ये जो चीज है ये हमारे को डिस्टर्ब कर रही है, एजिटेट कर रही है और हमारे को बहुत सारी चीजों में रुकावट बन रही है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप अपने मेंटल हेल्थ पे पूरा फोकस कीजिए, उसको शांत रखिए, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। दिमाग का शांत होना, स्वस्थ होना, शरीर के शांत होने और स्वस्थ होने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटल पीस हुई तो आपका फिजिकल हेल्थ अपने आप ही स्ट्रॉन्ग और साउंड होगा। एक और बात, डोंट टेक हेल्थ वेलनेस फॉर ग्रांटेड। यही सारी बात कि हम अपने स्वास्थ्य को या हमारे मानसिक स्वास्थ्य को हम इसे टेक फॉर ग्रांटेड ना लें, ऐसे ही ना जाने दो। जस्ट टेक इट सीरियसली, इसे ऐसे ही मत जाने दो। ये बहुत जरूरी चीज है। इस स्वास्थ्य के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, उन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने लेकर आई हूं। सबसे पहली चीज, अंडरस्टैंड द गेम ऑफ मनी। आपको ये पैसे का खेल समझना होगा। जो हम सफलता और पैसे की अर्निंग, इन दोनों को रिलेट करते हैं ना, नॉट लाइक दैट। सफलता अलग चीज है और पैसा कमाना अलग चीज है। सफल होने में मेंटल पीस का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन पैसे कमाने में मेंटल पीस का कंट्रीब्यूशन होगा ही, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये हमें इसके गेम को समझना पड़ेगा कि पैसे का गेम आपको कहीं गलत आदतों में, गलत तरीकों में तो नहीं उलझा रहा। तो ये अगर समझ में आ गया तो अपने आप अपने मेंटल पीस को आप बढ़ा लोगे। और अगर नहीं समझ पाए तो एंड ऑफ द डे ये होगा कि आप बहुत डिस्टर्ब और बहुत ही इरिटेट हो जाओगे। इस लाइफ के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, और मैं कहती हूँ अगर आप अपनी लाइफ के साथ करते हो, इट्स ओके। व्हाई यू आर, हु आर यू? किसने कहा आपको कि आप दूसरों की सेहत के साथ, दूसरों की जीवन के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर लो? लेकिन अगर हमने मनी के गेम में उलझा लिया अपने आप को और फंसा लिया, इट्स जस्ट लाइक अ ट्रैपिंग। ये ट्रैप है, जाल है। अगर इसमें अपने आप को आपने फंसा लिया तो मान के चलना बहुतों की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप इस मनी के गेम को समझ सके। और एक चीज, मेजर द कैलिबर एंड पोटेंशियल ऑनेस्टली एंड एक्सप्लोर इट स्ट्रिक्टली। आप अपनी ताकत को, अपने गुण को, अपनी क्वालिटी को पहचानिए, और ना केवल पहचानिए बल्कि एक्सप्लोर कीजिए इसको स्ट्रिक्टली। इसे एक दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते का मामला नहीं मानिए। ये आपकी लाइफस्टाइल होना चाहिए, या आपके डिसिप्लिन में होना चाहिए कि अगर आप में कुछ करने की ताकत है तो करना ही है। उसके साथ में कंसिस्टेंट एफर्ट होने जरूरी होते हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो सबसे पहले तो ये कि पहचानो कि क्या कर सकते हो, उसके बाद कैसे कर सकते हो और कब तक कर सकते हो। जब तक हमारी जिंदगी है हम सब काम कर सकते हैं और ये करना भी चाहिए। इसीलिए लिखा है एक्सप्लोर इट स्ट्रिक्टली। आगे की बात, फोकस ऑन बेवरेजेस। ये जो हमारे पेय पदार्थ है, आप बिल्कुल समझ रहे हैं, सही तरीके से समझ रहे हैं व्हाट आई एम सेइंग। जो बेवरेजेस हैं, पेय पदार्थ हैं, ये जो सॉफ्ट अल्कोहल और हार्ड बेवरेजेस हैं, इन सब को आपको समझना पड़ेगा। ये आज के जमाने में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको मीठे जहर की तरफ
घोल रही हैं और जिंदगी के खत्म होने की तरफ ले जा रही हैं। तो जो अल्कोहल है ये हमारे दिमाग को खराब करता है और टबैको जो है हमारी स्वास्थ्य को खराब करती है। इन दोनों ही चीजों ने आज के यूथ को बहुत जबरदस्त रूप से जकड़ लिया है। और मैं एक बात मानती हूँ, शायद ये चीजें आपको नहीं जकड़ती जितनी आपकी लाइफस्टाइल आपको इसमें जकड़ देती है। आपके फ्रेंड्स, आपका सर्किल, आपका जिन लोगों के साथ उठना बैठना होता है उनका वो आपको मॉडर्न कहने का जो स्टाइल है कि अगर आप ये सब चीजें लेते हैं तो आप मॉडर्न है, अदरवाइज यू आर नॉट एज अ मॉडर्न, तो वो चीज आपको धकेल रही है इन चीजों की तरफ। पहचानना होगा, इस उलझन को पहचानना होगा, आप अपने आप से क्या चाहते हो। तो ये जो अल्कोहल और टबैको है इसको मिनिमाइज करो और मैं तो कहूंगी अगर हो सके तो इसे खत्म करो। जरूरी है मत यूज करो। आगे की बात, कमिट टू हेल्थियर स्लीप रूटीन। आपका सोने का जो रूटीन है वो हेल्थियर होना चाहिए। 3 घंटे की नींद, 5 घंटे की नींद या सुबह 4 बजे सो करके और 10 बजे उठने की जो आदत है ये बहुत खराब है। ये मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने में इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज का यूथ बहुत ही लेट नाइट तक जग रहा है और लेट मॉर्निंग उठ रहा है। तो ये जो हम कहते हैं आइडियल 7 to 8 आवर्स की आपको नींद लेनी चाहिए, वो साउंड स्लीप केवल रात में ही होगी। 11 बजे से लेकर के और 6 बजे तक अगर आप सोते हैं तो ये एक बेस्ट आइडियल साउंड स्लीप के लिए अच्छी चीज है। आपको ध्यान देना चाहिए आपका स्लीप रूटीन क्या है, सोने की आदतें पे फोकस करना जरूरी है, तब भी आप अपनी इस मेंटल पीस को बचा के और बढ़ाकर कर सकते हैं। आगे की बात, आप एक पौधे को अडॉप्ट कीजिए। आप एक पौधा ना केवल लगाइए बल्कि उसे पालिए। क्यों पालिए? क्योंकि ये आपको एनर्जी देगा, ये आपको एक उमंग देगा, जोश देगा। क्योंकि जब पौधे में एक नई कली फूटती है, नया फूल खिलता है, नया फल लगता है ना, तो आप देखना वो आपको कितनी बड़ी एनर्जी देगा। कभी सुबह उठ करके पौधों की तरफ देखा करो और रूटीन से जब देखोगे तो आपको पता लगेगा आज कितनी नई पत्तियां आई हैं और कितने नए फूल खिले हैं। ये चीजें आपको ऐसा जैसे आप बच्चों के साथ रहते हैं ना, इतना ही जील फील करवाएगा, उमंग देगा। एक बच्चे की तरह से अपने पौधे की देखभाल कीजिए। अगर एक पौधे की भी आपने रूटीन से देखभाल कर ली तो मान के चलना आपको केयरिंग हैबिट्स कितनी जबरदस्त डेवलप होंगी, मेंटल पीस कितना अच्छे से आपका आएगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा। ये वो एक्सरसाइज है, राइट? तो इसे अडॉप्ट करना चाहिए। स्पेंड अ लिटिल टाइम विद लव वंस। आपके बड़े लोग, आपके प्रेमी लोग, आपके प्यारे लोग, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो बुजुर्ग हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उन सब के साथ थोड़ा सा समय स्पेयर कीजिए, निकालिए उनके लिए। उनके साथ में आप उन्हें बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनके साथ उनकी पुरानी यादों को शेयर कीजिए और पता चलेगा वो लोग कितना आपको एक नया एक्सपीरियंस देंगे, नई लर्निंग देंगे जो आपको किताबों से और जीवन के गलतियों से नहीं मिलेगी, वो उनके सीख से मिल जाएगी। तो थोड़ा सा स्पेंड करना चाहिए आपको अपना एक टाइम जो आपके प्यारों के साथ हो सकता है। एंड बी ट्रांसपेरेंट। ये जो हम डुअल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, दोहरा जो हमारा एक मुखौटा पहन करके चलते हैं, हम लाइफ में लोगों के लिए कुछ और पर्सनैलिटी और हम एक्चुअल में हम कुछ और पर्सनैलिटी है, उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। बी ट्रांसपेरेंट। हमें पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी क्या होता है? जिसमें आर पार देखा जा सके। तो हमारी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हम ट्रांसपेरेंट हो, हमारे मन में कुछ मायाजाल, कुछ षड्यंत्र, इस तरह की चीजें होंगी तो ये हमेशा पर्दों का काम करती है और आपके मन और आपके जो साथ वाला संसार है उसके बीच में एक हर्डल का काम करती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका मेंटल पीस बढ़ेगा अगर आप ट्रांसपेरेंट होते हैं। जितना ज्यादा पारदर्शी और जितने ज्यादा ऑनेस्ट होंगे उतना ही आपका मेंटल पीस ज्यादा होगा। बनावटी बातें मत कीजिए, बनावटी लोगों के साथ मत रहिए। शेड्यूल मी टाइम। ये मी टाइम क्या है? मेरा अपना समय, मेरे लिए मेरा अपना समय। अब आप इस काम में, इस टाइम पर आप क्या करना चाहते हैं जो केवल आप अपने को खुशी देते हैं, वो काम कीजिए। वो कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई लिस्ट नहीं होती कि क्या करना चाहिए। अगर किसी को लिसनिंग म्यूजिक, किसी को रीडिंग बुक्स, कुछ भी हो सकता है, वॉचिंग टीवी, इवन गॉसिपिंग, इवन कुछ भी। पर एक चीज याद रखो कि मी टाइम आपको हमेशा निकालना चाहिए
उस मी टाइम में आपके मन को जिस चीज से भी खुशी मिलती है वो सब काम करना चाहिए। हम हमेशा हमारे साथ वालों के लिए भागते दौड़ते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन कभी अपने लिए भी समय निकालो। वो अपने लिए समय निकालने का मतलब किसी भी जानवर की, पौधे की, गार्डन की, किसी की देखभाल हो सकती है, कहीं घूमना हो सकता है, ट्रिप पे जाना हो सकता है, कोई ब्यूटी पार्लर जाना हो सकता है, कुछ भी नया हेयर स्टाइल लेना हो सकता है, कुछ भी वो सब करिए। इससे भी मेंटल पीस बढ़ता है। इंक्रीज द लेवल ऑफ फाइबर इन डाइट। हमारे खाने में फाइबर का लेवल हाई होना चाहिए, इस पे हमेशा फोकस कीजिए आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा पाए मन, ये बहुत मतलब रिलेटेड चीजें हैं। हम जैसा खाते हैं हमारे दिमाग में विचार भी वैसे ही बनते हैं। तो अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, फाइबर वाला खाना खाते हैं, तो वैसे ही हार्मोन्स हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं, रिलीज होते हैं, और उसी तरह का रिलैक्सेशन हमें मेंटल में मिलता है। आगे की बात करते हैं। ब्रेन एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक द स्टेयर्स एज एक्सरसाइज। आपको सीढ़ियां चढ़ने उतरने को एक्सरसाइज की तरह से लेना चाहिए। आपका इससे फिजिकल एक्सरसाइज तो होगा ही होगा, ब्रेन में भी बहुत रिलैक्सेशन आता है। आपको एक अंदर से जैसे ओह यस आई कैन डू इट, वो वाली जो फील आती है वो हो जाती है। और हमेशा आप ब्रेन की एक्सरसाइज पे भी फोकस कीजिए। कुछ भी लॉजिक्स, कुछ भी तर्क, कुछ भी ऐसे जो ब्रेन को साउंड करते हो, कैलकुलेशन करवाते हो, इस तरीके के काम कीजिए। चाहे वो पहेली को सॉल्व करना हो, सुडोकू सॉल्व करना हो, या कोई पजल सॉल्व करना हो, वो सब चीजें वो इसको ब्रेन को एक्सरसाइज देती है। क्योंकि जितना ज्यादा आप ब्रेन को यूज करेंगे उतना ही वो शार्प होगा, और जितना ज्यादा यूज करना छोड़ देंगे उतना ही वो ब्लंट हो जाएगा। तो ये जरूरी चीज है। फोकस ऑन योगा, मेडिटेशन। आपको हमेशा कुछ ना कुछ साधना या योगा या अभ्यास या व्यायाम, इन सब चीजों पे भी फोकस करना चाहिए। थोड़ा ही करो, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जिम जाने का आजकल लोगों को बहुत फैशन है, ये सब बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे काम जिससे हमारा योगा भी हो जाए या एक्सरसाइज हो जाए, मेडिटेशन हो जाए, अगर हम ऐसा करते हैं, इवन भगवान के सामने 5 मिनट के लिए सारी चिंताओं को छोड़ करके बैठ जाना, दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन। ये आपको मानसिक रूप से बहुत शांत करता है और कंसंट्रेशन पावर को बहुत इंप्रूव करता है। इसके साथ में हगिंग गिव्स यू मेंटल रिलैक्सेशन। अगर आप गले मिलते हैं, आजकल के लोगों में दिखावटी गले मिलने की तो आदत है, लेकिन जो एक्चुअल गले मिलना होता है जिससे आपका मेंटल टेंशन खत्म होता है, स्ट्रेस खत्म होता है, उसको वो लोग भूल रहे हैं, कम कर रहे हैं। आप अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ में हग्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हग कीजिए। चाहे वो पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी। आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दादा के साथ, दादी के साथ, उनके साथ हग कीजिए। कितना एक गले मिलना आपको बहुत सारी तनावों से मुक्ति दिलाता है, पिघला देता है उन सभी तनावों को जो आप अपने दिमाग में लेकर के घूम रहे होते हैं वजन के रूप में। ये एक बहुत फैक्ट है। वॉलंटियर वर्क करना चाहिए रेगुलरली। हमें हमारे समाज के लिए, हमारे अनजान लोगों के लिए, जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है, उनके लिए कुछ सेवा भाव हमेशा कुछ रखना चाहिए। किसी की हेल्प करने का नजरिया अगर आप रखते हैं, आपके मानस में, आपके दिमाग में बहुत बड़ी शांति मिलती है और बहुत बड़ी खुशी भी मिलती है, राइट। आगे बात करते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। ये इस लाइफ में लर्निंग की कोई एज नहीं होती। हमारे लाइफ की एज अगर अनलिमिटेड है, हमें नहीं पता हम कब तक जिंदा हैं, तो हमारे को जब तक हम जिंदा हैं तब तक कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। अपने कौशल को, अपनी योग्यता को बढ़ाते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहो, कुछ भी हो सकता है एज पर योर इंटरेस्ट एरिया। डू वन थिंग एट वन टाइम। एक समय पर एक ही काम कीजिए। ये भी आपको मानसिक रूप से बहुत शांति देता है अगर आप एक समय पर एक काम करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे काम एक ही समय पर खोल लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, उसके बाद वो उलझ जाते हैं और उसके बाद में वो केवल इरिटेट होते हैं और सारे काम वाइंड अप कर देते हैं अधूरे छोड़ करके। नहीं, ये आपको ऑर्गेनाइज वे में करना चाहिए। वन टाइम वन वर्क। अगर ऐसा करते हैं तो आपको खुशी मिलेगी और आगे बढ़ने में सहायता भी मिलेगी। आगे बात करते हैं, गिव योरसेल्फ कॉम्प्लीमेंट्स। आप अपने आप को कुछ ना कुछ प्रशंसा करते रहिए, तारीफ करते रहिए। अपने आप को कहिए, यस आई हैव डन, आई कैन डू एंड आई हैव डन। यस, अप्रिशिएट कीजिए अपने आप को। ये प्रेजिंग बहुत अच्छी है। लोग प्रेज करें या ना करें, उनसे उम्मीदें मत कीजिए। आप अपने आप से उम्मीदें कीजिए, अपने आप से वादा कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए और अपने आप से रिस्पेक्ट कीजिए। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए जो आपको आगे बढ़ने में सहायता देते हो। अपने आप को पहचानिए तो सही। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप आगे हमेशा बढ़ पाएंगे। और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके मेंटल पीस में बहुत बड़ी रुकावट है
वो भी मैंने लिखा है, कीप अवे मोबाइल फोन फॉर फ्यू आवर्स इन अ डे। एक दिन में कुछ घंटे, मैंने दिन लिखा है, ध्यान दीजिए, इन अ डे। रात में तो आप जब सोते हैं तब मोबाइल थोड़ा दूर कर ही लेते हैं, करना पड़ता है, उसमें भी आधी रात में भी कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो कई लोग अपनी साउंड स्लीप नहीं ले पाते हैं। मैं कह रही हूँ दिन में कुछ घंटे अपने आप से मोबाइल को दूर कीजिए, ये भी आपके मानसिक शांति में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सबसे बड़ी हर्डल है हमारे मानसिक स्वास्थ्य के खराब होने में ये मोबाइल फोन। बहुत सारे लोग तो इसका एडिक्शन में है, बहुत नशा है, और इसके वो इतने गुलाम है कि उन्हें पता ही नहीं चलता वो कितने समय को बर्बाद कर रहे हैं, एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं और कितना तनाव झेल रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, आइडेंटिफाई टॉक्सिक फ्रेंड्स। आपको ये अंदाजा लगाना होगा कौन सा फ्रेंड मेरे लिए ट्रू है और कौन सा टॉक्सिक। किस तरह के फ्रेंड्स की आप संगत में रहते हैं, किस तरह के वो आपको हेल्पफुल होंगे, आपकी जिंदगी को बर्बाद तो नहीं कर देंगे, ये आपको पहचानना होगा। अगर आप ऐसा पहचान पाते हैं और खराब दोस्तों की संगति को तोड़ पाते हैं, छोड़ पाते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पहचान तो पाते हैं या नहीं कि वो टॉक्सिक हैं या वो अच्छे हैं। तो अगर इस तरह की चीजें अगर आप कर पाते हो कि पहचान लेते हो और उन्हें फिर छोड़ देते हो, मान के चलना मानसिक स्वास्थ्य को आप बहुत बड़ा बूस्ट देंगे, बहुत बड़ा पुश देंगे। ये बहुत बड़ा फोर्स है आपकी एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए। आज की क्लास में इतना ही। मेरी तरफ से आपको फिर से एक नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू।